देखिए अब हमने लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करना है यूनिट 14 का, जिसमें हमने टॉपिक डिस्कस करने हैं 14.1 के। तो देखते जाइए, सबसे पहला आता है स्केलर क्वांटिटी। वो क्वांटिटी जिसके लिए क्या ज़रूरत हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत हो और किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो, उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ये ब्रीफली हम फिज़िक्स में डिस्कस करते हैं। मास, टाइम, डेंसिटी, टेम्परेचर, लेंथ, वॉल्यूम, स्पीड और वर्क डन इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। आगे देखते जाइए, वो क्वांटिटी जिसके लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़े, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की, ऐसे क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेट, फोर्स, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये इसकी बेस्ट एग्जाम्पल हैं जी। आगे देखते जाइए, आगे रिप्रेजेंटेशन आती है वेक्टर की, कि हम वेक्टर को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, वो देखते जाइए। वो मैं आपको दिखा सकता हूं कि वेक्टर को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, वेक्टर के लिए आपने इस तरह एक लेंथ ड्रा करना होता है और फिर आपने यहाँ पे एरो डालना होता है, यही कुछ मैंने लिखा हुआ है। और फिर इसका एक इनिशियल साइड होता है और फिर उसका एक दूसरा टर्मिनल साइड होता है, जैसे कि ए और बी इसका इनिशियल और बी इसका टर्मिनल होता है। अगर आर स्क्वायर की बात की जाए तो आर स्क्वायर क्या होता है, जिसमें वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं, यू और वी। आर स्क्वायर का मतलब आर क्रॉस आर। यहाँ पे यू एलॉन्ग एक्सिस होता है यानी आई कंपोनेंट, और वी जो होता है वो जे का कंपोनेंट होता है। और अगर आप इसको पेयर से आई जे कंपोनेंट में लिखेंगे तो आप इस तरह लिखोगे। फॉर एग्जांपल, इस वेक्टर का मैंने नाम रखा ए यू आई और प्लस वाई जे। इसके अलावा या वेक्टर इस तरह रिप्रेजेंट करोगे या इसके नीचे इस तरह नीचे डैश डाल दोगे। फिर हमने डिस्कस करना है वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर को। हमने दो वेक्टर लिए, एक आर स्क्वायर में डिस्कस कर रहे हैं तो इसके दो कंपोनेंट लेते हैं, एक दूसरा वेक्टर वी लेते हैं x2 v2। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो x1 आई के साथ ऐड होगा, जे के साथ ऐड होगा। और एक बात ये और नोट कर ले कि दो वेक्टर का एडिशन का वेक्टर का रिजल्ट एक वेक्टर होता है। अब आते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन की तरफ। हमने एक वेक्टर लिया 2D में यानी आर स्क्वायर में, अल्फा मैंने कोई स्केलर लिया। अब मेरी कोशिश है कि ये वेक्टर अल्फा इसके साथ मल्टीप्लाइड यानी स्केलरली मल्टीप्लाइड हो जाए। तो अल्फा मैंने अप्लाई किया, जब अल्फा में अप्लाई होगा तो इसके हर एक कंपोनेंट के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाइड होगा। इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। इक्वल वेक्टर कैसे कहते हैं? आपने दो वेक्टर लेने हैं, एक u लिया और दूसरा वेक्टर v लिया। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे अगर इसके i कंपोनेंट यानी x1 x2 के साथ इक्वल हो जाए और y1 y2 के साथ इक्वल हो जाए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं तब वेक्टर क्या होंगे? इक्वल होंगे। इन अदर वर्ड हम इस तरह कह सकते हैं कि दो वेक्टर तब इक्वल होंगे अगर उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन सेम हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये एक वेक्टर ए लिया, ए टू बी लिया, ठीक हो गया। दूसरा वेक्टर बिल्कुल इसके बिल्कुल ऊपर सी टू डी लिया। आप देख सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड यानी ये लेंथ आपस में इक्वल हो गए और दोनों एक डायरेक्शन में है। तो ये क्या वेक्टर है? यानी ए बी वेक्टर इक्वल है सी डी वेक्टर के साथ। ये इक्वल वेक्टर की बात हो गई। अब आते हैं पैरेलल वेक्टर। दो वेक्टर पैरेलल होंगे अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के साथ इक्वल हो जाए लेकिन साथ में कुछ स्केलर मल्टीप्लाइड भी हो। फॉर एग्जांपल, ये वेक्टर, तब वेक्टर पैरेलल होते हैं। ये वेक्टर और ये वेक्टर पैरेलल है क्योंकि देखिए इन दोनों का तो एक डायरेक्शन क्या है? सेम है। और देख सकते हैं दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, लेकिन ये इससे थोड़ा सा लेंथ में बड़ा है। यानी इस वेक्टर को अगर मैं कुछ मल्टीप्लाइड करूं तब ये इस वेक्टर के साथ क्या हो सकता है? पैरेलल हो सकता है। ये इसकी बेस्ट एग्जांपल हो गई। अच्छा जी, अब आते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। देखिए, जो मैग्नीट्यूड होता है जिसको नार्म भी बोलते हैं, लेंथ भी बोलते हैं,
2D की बात होगी तो वो वेक्टर के लेंथ को रिप्रेजेंट करता होता है कि ये वेक्टर कितना बड़ा है, ये वेक्टर की लेंथ क्या है, ये बेसिकली। और लेंथ आप किस तरह नापते हैं, ऑरिजिन से। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे एक वेक्टर है एक्स वाई प्लेन में, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लेंथ बनती है, इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक पॉइंट P हो x, y, ये फॉर एग्जांपल कहीं पे एक्स वाई प्लेन में पड़ा है, यहाँ पे P पॉइंट, अगर आप इसका वेक्टर फाइंड करना चाहते हो तो आप ऑरिजिन से इसका लेंथ फाइंड करोगे। अब मैं यहाँ पे एक वर्टिकल ड्रा करूँगा, अब देखते जाइए, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको OP कहोगे, ठीक हो गया। अगर आप OP के डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं, देखिए ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है, ये आपका y है, ये आपका x है, तब आपने x का स्क्वायर लेना होता है, y का स्क्वायर लेना होता है, ऊपर क्या लेना होता है, स्क्वायर रूट लेना होता है। ये हो गई जी मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। अब आते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम किसे बोलते हैं। देखिए ये जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं अगर हम 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस को कॉमन ऑरिजिन दे दे। सपोज दैट एक लाइन यहां से आ रहा है, एक लाइन यहां से आ रहा है, और एक लाइन बिल्कुल ऊपर होता है, लेकिन ऊपर हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए इसकी कॉमन पॉइंट हो गई, तो ये बेसिकली आपका पूरा जो ये होगा, ये पूरा एक सिस्टम बनेगा, इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। ठीक हो गया जी। आगे बात आती है वेक्टर इन स्पेस। देखिए आप एक और डायमेंशन बढ़ा दोगे, पहले एक्स और वाई में था, अब हम एक सेट बनाएंगे। ये आपके सामने ये जो सेट होता है इसको कहते हैं वेक्टर इन स्पेस। ठीक हो गया। वेक्टर इन स्पेस जब भी होगा तो इसके 3 कंपोनेंट बनेंगे। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म देना चाहूं तो इसका वेक्टर फॉर्म आएगा xi प्लस yj प्लस zk। यह प्रॉपर क्या बन रहा है, वेक्टर बन रहा है। ठीक हो गया जी। अब क्या कहते हैं जी, आगे एक और पॉइंट आ रहा है, गिवन वेक्टर u इन स्पेस देयर एग्जिस्ट अ यूनिक पॉइंट p सच दैट द वेक्टर OP इज इक्वल टू, यानी फॉर एग्जांपल अगर फॉर एग्जांपल मैं आपका XYZ प्लेन ले लूँ, एक पॉइंट यहाँ पे है, तो हम इसका एक ही वेक्टर बना सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब देखिए ये OP जो वेक्टर है, OP जो वेक्टर वो कुछ इस तरह से आएगा, xi प्लस yj प्लस zk। यहां तक क्लियर जी, बिल्कुल। अब देखिए ये वेक्टर इस तरह रिप्रेजेंट होता है जी। अब आगे देखते जाइए, अब हमने डिस्कस करना है क्या, अब देखिए अब हमने ऐड करने हैं 2 वेक्टर को स्पेस में। हम 2 वेक्टर लेंगे, एक वेक्टर u है, इसके कंपोनेंट है x y z, एक दूसरा वेक्टर है v, इसके कंपोनेंट है x डैश y डैश z डैश। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो x प्लस x डैश होगा, y प्लस y डैश होगा, यानी सेम कंपोनेंट आपस में ऐड होते हैं, i के साथ, j के साथ, k के साथ। अब हम एक अल्फा लेंगे और एक वेक्टर लेंगे स्पेस में x y z। अब मैंने अल्फ़ा इसके साथ मल्टीप्लाइड करना है, तो अल्फ़ा x अल्फ़ा y अल्फ़ा z। ठीक हो गया। अब नेगेटिव ऑफ वेक्टर कैसे कहते हैं, फॉर एग्जांपल आपका एक वेक्टर u है x y z, जब आप इसका नेगेटिव लेना चाहते हैं तो आपने नेगेटिव इसके साथ मल्टीप्लाइड करना होगा हर एक कंपोनेंट के साथ, ये इसका नेगेटिव वेक्टर होगा। जीरो वेक्टर को o से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे 3 कंपोनेंट क्या होने चाहिए, तीनों के तीनों 0 होने चाहिए। अब फॉर एग्जांपल 2 वेक्टर इक्वल कहूँगे, पहले तो मैं वेक्टर लूँगा x1 y1 z1, दूसरा वेक्टर होगा v x2 y2 z2। ये दोनों इक्वल होंगे अगर x1 x2 के साथ इक्वल हो जाए, y1 y2 के साथ इक्वल हो जाए, z1 z2 के साथ इक्वल हो जाए। अब बात ये आती है पोजीशन वेक्टर की तरफ। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर फॉर एग्जांपल ये आपकी एक्स वाई प्लेन होती हैं, फॉर एग्जांपल ये आपकी एक्स वाई जी प्लेन है, यहाँ पे
पी पॉइंट है जिसके कंपोनेंट क्या होता है एक्स वाई जी। पोजीशन वेक्टर क्या होता है जिसको आप ऑरिजिन से देखते हैं, वो पॉइंट वो जब आप ऑरिजिन से देखते हैं तो आपके पास एक वेक्टर आ जाता है, तो हमेशा उसको क्या बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो ये पोजीशन वेक्टर आएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी